क्लास 10th। बेटा आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने जा रहे हैं डैट इज़ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप आपको दिख रही है डैट इज़ कम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हो गई। कम्बिनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि दो कंपाउंड्स और मे बी एलिमेंट्स जो हैं आपस में मिलने के बाद एक थर्ड कंपाउंड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन करना दो अलग अलग मटेरियल्स को और कंबाइन करने के बाद एक तीसरा थर्ड मटेरियल बनना, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है, वो एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसमें जब पानी मिला दिया जाता है तो आपके पास जो मटेरियल बनता है डैट इज़ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको स्लेट लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड होता है, पर इन दोनों को मिलाने पर एक तीसरा आपके पास कंपाउंड बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा। तो इस तरह से दो मटेरियल्स को मिलाकर अगर एक थर्ड मटेरियल बनता है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हमें कॉमन लाइफ डेली लाइफ में भी मिल जाती हैं। बुक में भी कुछ और एग्जांपल्स लिख रखी हैं। तो इनमें से एक और कॉमन सी एग्जांपल है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन क्या हो गया, कोयला हो गया। कोयले को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाते हो तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। दिस प्रोसेस इज आल्सो ए कम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली एक और एग्जांपल नीचे दे रखी है, डैट इज़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाने पर जो है लिक्विड या फिर लिक्विड वाटर बनता है। तो दोनों गैसेस हैं और आपके पास लिक्विड बना इस प्रोसेस में। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और भी एग्जांपल्स दे रखी हैं आपके पास यहाँ पे बुक में, तो आप इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद आपके पास आ जाएगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज़ अपोजिट ऑफ द कंपोजिशन रिएक्शन या कम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपके पास एक मटेरियल, एक कंपाउंड होगा जो कि टूट के दो, तीन या चार अलग अलग कंपाउंड्स में बट जाएगा। तो एग्जांपल यहाँ पर दे रखी है जो डैट इज़ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर आप हीट करते हो, फेरस सल्फेट है क्या, सॉलिड फॉर्म में FeSO4। तो इसको जब आप ब्रेक करोगे, हीट करोगे, तो Fe2O3 बनेगा, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड विच इज़ आल्सो ए सॉलिड। इसके साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड गैस भी निकलेगी। तो एक ही मटेरियल जो है फेरस सल्फेट, उसके तीन हिस्से हो गए, फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब एक मटेरियल का दो या ज़्यादा हिस्सों में टूट जाना। तो इस तरह से कुछ और भी आपके पास एग्जांपल्स मिल सकती हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन इज़ अ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बन जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से उड़ के बाहर निकल जाएगी। तो एक मटेरियल का टूट के दो हिस्सों में कन्वर्ट होना, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरह से आपने ये पेजेस में, जो आपकी बुक के पेजेस हैं, यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स लिख रखी हैं। तो इन एग्जांपल्स को आपने पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद अपनी कॉपी पे जो डेफिनेशंस हैं वो आपने लिखनी है। वो डेफिनेशंस अभी जो हमने काम किया उसमें सिर्फ दो ही डेफिनेशंस हैं, और वो दो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कौन से होते हैं और डीकम्पोजिशन रिएक्शन कौन से होते हैं। सो आपने लर्न कर लिया आज कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब एक कंपाउंड का दो, कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब दो अलग अलग कंपाउंड्स जो हैं उनको मिलने के बाद एक नया कंपाउंड बनना। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि एक सिंगल कंपाउंड अगर आपके पास है तो उसको ब्रेक करके दो, तीन, चार अलग अलग हिस्सों में बंटना, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये क्वेश्चंस बेटा अपनी कॉपी के ऊपर लिखने हैं। मैं इसको अलग से आपको जो है राइटिंग में भी लिखवा दूंगा बाद में कि कैसे होता है, ये क्या होता है, बट इसको लर्न करना है अच्छी तरीके से।